पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं। इस योजना का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है एक बार फिर से ओपन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक इसका लाभ नहीं पा रहे हो तो अभी आप आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को pmkisan.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अब आप लोग यहाँ पर आओगे तो पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। सबसे पहले तो इस पॉपअप को आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अगर आपको एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। तो हम इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। अब क्लिक करते ही आप देख पा रहे होगे कि हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है, जहां पर सबसे पहले तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि हम एक शहरी फार्मर हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको रूरल का जो ऑप्शन है इसको ही चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है यहाँ पर आपको सेम फिल करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों अगर सेम ही हो तो सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सभी को जो कैप्चा कोड दिखाया जाता है ये कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम वैसे ही यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इतना करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया होगा उस मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया गया होगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और ये कैप्चा जैसा आता है सेम वैसे ही यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप अगेन देखोगे कि एक ओटीपी का ऑप्शन हमारे सामने हाईलाइट हो रहा है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि 2 बार ओटीपी क्यों? तो यहाँ पर पहला जो ओटीपी हमने यहाँ पर फिल किया है वो हमने अभी जो मोबाइल नंबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर लिंक करने के लिए दर्ज किया उसके लिए हमें भेजा गया था। दूसरा है आधार से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेच करने के लिए। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में वेरीफाई आधार ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारा नेम हो गया, इसी के साथ में हमारा जो एड्रेस है वो सारी डिटेल आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स हैं जिनमें पहले से इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है वो इंफॉर्मेशन हमें मैनुअली इंटर करना है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट की टैब पे आना है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक के सेक्शन में अपना जो ब्लॉक है चूज करोगे, विलेज का जो नेम है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, इसमें से सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर जो लाभार्थी है उसका जो नेम है पहले से ही आधार से आ चुका है। आपको कैटेगरी के सेक्शन में आना है, आप जनरल एसटी एससी जिस भी कास्ट से हो चूज करना है। इसके बाद में फॉर्मर टाइप के सेक्शन में आना है। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर 1-2 हेक्टेयर का जो ऑप्शन है स्मॉल वाला, इसे ही आपको चूज करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर मोस्टली इंफॉर्मेशन पहले से ही दर्ज है। आप सभी को लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है वो फिल करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर होता है नहीं पता होता है, क्योंकि रोज रोज इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो नंबर है अगर आपके पास में अपनी किसान पासबुक है यानी कि खतौनी की कॉपी है तो आप भूले की वेबसाइट से ये जो नंबर है वो निकाल सकते हो। तो इसके लिए गूगल पे आना है, आपको सर्च करना है भूलेख, स्पेस देना है, अपनी स्टेट का नेम लिखना है। आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी इसी पे आप सभी को आ जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर खतौनी नकल देखे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड आएगा इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही आपको इंटर कर लेना है और सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि भूलेख यानी कि हमें अपनी खतौनी की जो कॉपी है देखने का जो ऑप्शन है वो मिल चुका है। सबसे पहले तो हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में तहसील को चुनेंगे और यहाँ पर विलेज का जो नेम है कुछ इस तरीके से चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को अपनी जो गाटा संख्या है या फिर खाता संख्या है उसके माध्यम से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फेच कर सकते हो, या फिर आपको नहीं पता तो नाम से भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को आप फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने गाटा संख्या को दर्ज किया है। खोजे की टैब पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारी जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है आप देखोगे कि वो हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर ये जो है लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना है, यहाँ पर आईडी के सेक्शन में आकर के हमें फिल कर देना है। इसके बाद में राशन कार्ड
नंबर के सेक्शन में आना है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप 0 भी इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को पीएम किसान मानधन योजना, ये जो योजना है गवर्नमेंट की, इसका भी बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो योजना है, इस योजना का भी बेनिफिट आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस योजना के अंदर आप सभी को कुछ अपनी जेब से भी पैसे कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को इस फॉर्म में ओनरशिप लैंड होल्डिंग के बारे में बताना है, जिसमें कि अगर आपकी जो जमीन है वो ज्वाइंट अकाउंट है, मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे लोग उस जमीन के मालिक हैं, तो यहाँ पर ज्वाइंट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अब अगर आपकी जो जमीन है उसके सिंगल आप यूजर हो, यानी कि आप अकेले उसके स्वामित्व हो, मालिक हो, तो यहाँ पर सिंगल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने जो लैंड की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंटर करनी होगी, जिसके लिए आपको ऐड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ऑप्शन मिलता है सर्वे खाता नंबर फिल करने का, जिसमें कि आप सभी का जो खतौनी होगा उस पर एक खाता नंबर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को खसरा नंबर यहाँ पर फिल करना है। आप सभी का जो एरिया है ज़मीन का, जो हेक्टेयर्स में खतौनी पे मौजूद होता है वैसे ही हेक्टेयर्स में आपको दर्ज करना है। इसके बाद में नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर कुछ डेट दिखाई गई हैं, जिसमें कि आपको बताना है कि ये जो ज़मीन है जिसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हो, इस ज़मीन के मालिक आप कब से हो, यहाँ पर जो डेट दिखाई गई इससे पहले से हो या फिर आफ्टर, इसके बाद से हो। तो जो भी आपके एक सिनारियो में लागू होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद में लैंड ट्रांसफर डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ज़मीन है आपके नाम से कैसे आई है। जैसे कि आपकी जो ज़मीन है वो फादर की डेथ हुई है, उसके बाद में आपके नेम से ट्रांसफ़र हुई है, या फिर कोई महिला है उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उसके महिला के नेम से आई है। इसी के साथ में कोई ज़मीन आपने परचेज़ की है या फिर गिफ्ट में मिली है या फिर विरासत में मिली है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है। इसके बाद में लैंड वेस्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ज़मीन है एग्जैक्टली कब आपके नाम से आई है, कब से इस ज़मीन को आप जोत रहे हो। तो यहाँ पर आपकी ये जो डिटेल है खतौनी पर मिल जाएगी। नहीं पता तो आप अप्रॉक्सीमेटली अपने हिसाब से आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में पट्टा नंबर, आरएफए नंबर के सेक्शन में नो के टैब पे आपको क्लिक करना है और देन आपको ऐड का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने लैंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन दर्ज की थी वो यहाँ पर अब आ चुकी हैं। इसी के साथ में अगर आपका ये जो ज़मीन आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है इसके अलावा भी कोई दूसरी ज़मीन है जिसको भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है, तो यहाँ पर इसी तरीके से सेकंड फॉर्म जो आया है इसके अंदर इंफॉर्मेशन को आप दर्ज करोगे। इसके बाद में ऐड की टैब पे क्लिक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप सभी से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है, जिसमें कि आपको अपनी खतौनी की कॉपी अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब अगर आपकी जो फाइल है वो आपने फ़ोन से कैप्चर की है तो उसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका रिसाइज करने का जो टूल है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें कि अगर फाइल का साइज ज़्यादा है तो उस पर जा करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, अपलोड करोगे, वहाँ से जिस साइज़ की फाइल यहाँ पर चाहिए आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने खतौनी की कॉपी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में हम सेव की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो नए किसान का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने फॉर्मर आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेना है, नहीं तो इसका जो स्क्रीनशॉट है लेकर के अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अब एक नए बेनिफिशियरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि साल के 6,000 2,000 रुपये की जो किस्तें दी जाती हैं, जैसे आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही अन्य लोगों को मिलना स्टार्ट होंगी आपको भी मिलना स्टार्ट हो
जाएंगी। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आप सभी को ये देखना है कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। जिस टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से अपना जो आधार नंबर है वो मांगा जाएगा। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को सेम वैसे यहाँ पर एंटर करना है और सर्च की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी उसका करंट स्टेटस होगा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में आप देख रहे हो स्टेटस के सेक्शन में वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग बाय अप्रूवल एट स्टेट लेवल मेंशन किया गया है, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अभी अप्रूव नहीं किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस फॉर्म को अप्रूव कर दिया है। तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल इसका होगा उसके बाद में बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आकर के कभी भी अपना जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और ये जो वीडियो है आप अपने अन्य फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और आप सभी के मन में कोई सवाल है तो मुझे लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।